एथिक्स बहुत जरूरी है दोस्त। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूं माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला बेटा आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। मां ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तो समझदार है। मां बोल के चली गई। मां बोल के चली गई और बेटा बोला ममा आई गॉट माई आंसर, आई गॉट माई आंसर। नेवर इन योर लाइफ कभी अनएथिकल मत होना दोस्त, कभी अनएथिकल मत होना। आपने नाम सुना है राजा जनक? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं आपको, चलो सुना है आपने नाम? राजा जनक सीता जी के पिता थे, एक बहुत बड़े ऋषि हुए। आज आपको मैं थोड़ी ज्ञान की बात बता देता हूं। सीता जी के पिता राजा जनक थे, वो एक ऋषि के पास बैठे थे। ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी। तो राजा जनक और उनकी आपस में बात चल रही थी। तो राजा जनक याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि ऋषिवर आदमी किसकी रोशनी से देखता है? तो ऋषि बोले राजा कैसी बात कर रहे हो, तो बड़ी छोटी सी बात तुमने पूछी है। आदमी सूरज की रोशनी से देखता है। तो राजन बोले महाराज अगर सूरज अस्त हो फिर? तो ऋषि बोले फिर आदमी चांद की रोशनी से देखता है। तो बोला महाराज अगर अंधेरों से भरी रात हो, अमावस हो, तारे हो फिर? उसने ऋषि ने कहा कि फिर आदमी आवाज की दृष्टि से देखता है। बोला आवाज की दृष्टि? बोला हाँ, तुम किसी वन में भटक जाओ, घनघोर अंधेरा हो, सूरज ना हो और कहीं दूर से तुम्हें कोई आवाज देके पुकारे तो तुम वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? आवाज से दिखाई तो नहीं देगा, मालूम चल जाएगा कि कहां जाना है। तो फिर बोले अगर कोई आवाज भी ना हो, सूरज भी ना हो, चांद भी ना हो, तारे भी ना हो, आवाज भी ना हो, फिर आदमी किसकी दृष्टि से देखेगा? तो ऋषि ने बोला फिर आदमी आत्मा की नजर से देखेगा, जो कि होती नहीं है। और बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसने कहा जो विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है, अंतकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा है। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तो आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब ना मिले, सवाल ना मिले और परेशान हो के करना चाहिए कि नहीं, यहां से पूछना, जवाब आपको मिल जाएगा कि एथिकल काम है या अनएथिकल काम।